गाइस हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस का बहुत यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि तुम नहीं समझाओगे तो और कौन समझाएगा, वो हमारी मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा, तुम नहीं बताओगे तो और कौन बताएगा, मैं नहीं जाऊँगा तो और कौन जाएगा। सो गाइज इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्यों को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए इसको सेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक एग्जाम्पल लेके इसके सेंस को समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, तुम नहीं समझोगे तो और कौन समझाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो सेंस है ये इस प्रकार से आ रहा है ना, तुम नहीं समझोगे यानी अगर तुम नहीं समझोगे तो और कौन समझाएगा, यानी तुम्हारे अलावा और कौन समझाएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखने के लिए आपको पहले यूज़ कर देनी है स्ट्रक्चर में इफ़ के बाद आपको यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद डू या फिर डॉज, इसके बाद नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही आपको पता है डू और डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है एक छोटा सा कॉमा, इसके बाद आपको लिख देनी है हु एल्स, इसके बाद विल। अगर आप लिख रहे हैं तो लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। और भी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, डॉज आप यूज़ करोगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के पास, जैसे कि ही सी इट नेम, इसके पास। डू आप यूज़ करोगे आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के पास। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझ लेते हैं। तुम नहीं समझाओगे तो और कौन समझाएगा। इफ़ यू डोंट एक्सप्लेन मी हु एल्स विल। इफ़ यू डोंट एक्सप्लेन मी हु एल्स विल। वो हमारी मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा। इफ़ शी डजंट हेल्प अस हु एल्स विल। इफ़ शी डजंट हेल्प अस हु एल्स विल। मैं नहीं जाऊँगा तो और कौन जाएगा। इफ़ आई डोंट गो हु एल्स विल। इफ़ आई डोंट गो हु एल्स विल। वो नहीं पढ़ेगा तो और कौन पढ़ेगा। इफ़ ही डजंट स्टडी हु एल्स विल। इफ़ ही डजंट स्टडी हु एल्स विल। तुम नहीं बताओगे तो और कौन बताएगा। इफ़ यू डोंट टेल हु एल्स विल। इफ़ यू डोंट टेल हु एल्स विल।